go. नमस्कार दोस्तों, मैं इनके मल्टी इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत करता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय मल्टी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं और आज हम जानेंगे शेयर बाजार और शेयर मार्केटिंग के बारे में। जी, शेयर मार्केट देखो सभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सभी समझना चाहते हैं। तो ये वीडियो का पर्पस ये है कि ज़्यादा किताबी लैंग्वेज में ना, ज़्यादा टफ लैंग्वेज में ना जाते हुए सिंपल लैंग्वेज में कैसे समझेंगे, कैसे क्या है, तो उसको थोड़ा सा जाएंगे, ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं जाएंगे। बाकी आगे आगे वीडियो में हम थोड़ा सा डीपली भी जाएंगे। तो सबसे पहले मैं ये बता रहा हूँ कि शेयर मार्केट क्या है। शेयर मार्केट देखो काफ़ी सारी कंपनियों का जो शेयर होता है। सपोज़ करो कि एक कंपनी का 100% शेयर है, उसमें क्या होता है कि कुछ परसेंट शेयर ओनर के पास होता है, कुछ परसेंट शेयर उनके जो पार्टनर्स होते हैं उनके पास होता है, और कुछ परसेंट शेयर का वो क्या करते हैं कि वो आगे लिस्टेड कर देते हैं गवर्नमेंट के साथ, और उतने शेयर का एक नंबर ऑफ क्वांटिटी शेयर बन जाता है, और वो लिस्टेड का प्राइस वगैरह बनने के बाद वो फिर हम बाई कर सकते हैं। वो कोई भी बाई कर सकता है, आप कर सकते हो, कोई भी बाई कर सकता है। तो बाई करने के बाद जो है उस कंपनी का उतना जो भी उसकी वैल्यू है उसका आप एक तरह का ऑनर हुआ, जितना आपने शेयर बाई किया है। तो ये शेयर और बाकी कंपनियां बहुत सारी चीज़ें बेनिफिट भी हो जाती है कंपनियों को, जैसे एडवर्टीजमेंट हो जाता है, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आगे हम धीरे धीरे समझेंगे। तो कुछ सवाल हैं इनसे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जी संजय जी। जैसे कि एनके जी आपने ये बात बताई कि शेयर बाजार होता क्या है, ठीक जी, है, जी, ये जी, काम कैसे करता है? देखो काम तो मैंने आपको बताया ना कि परसेंटेज है, एक कंपनी का परसेंटेज है, इतना परसेंट है। वो जो ऑनर है वो ज़्यादा परसेंट अपने पास रखता है, बाकी परसेंट अपने पार्टनर को देता है, और कुछ परसेंट जो है वो शेयर बाज़ार में अपना लिस्टेड करा दिया, इतना परसेंट उसने बाज़ार में डाल दिया। उससे क्या बेनिफिट होता है कि उसको कंपनी को जो है बगैर जो हम बैंकों से लोन लेते हैं, लोन के इंटरेस्ट पड़ते हैं, आपको पता है कई सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें क्या है कि कंपनियों को जो वो प्रॉफिट करेंगी तो सामने वाली पार्टी को बेनिफिट देंगी, लॉस करेंगी तो वो जो है वो उनको इफेक्ट नहीं पड़ता। जो पर्सन ने शेयर जो लिया है उनको इम्पैक्ट पड़ता है। और पहली बात, किसी कंपनी का मोटो ये होता है कि अपनी वो शेयर को वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर बढ़ाएं। जितनी शेयर की वैल्यू बढ़ेगी उतनी कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी। तो हमेशा कंपनी का यही टारगेट होता है कि वो अपने शेयर को ऊपर, जितना ज़्यादा ऊपर ले जा सके, वो उनका टारगेट होता है। जैसे हमें शेयर खरीदने के लिए या बेचने के लिए जो भी है, इसमें जो भी सिस्टम है, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है? देखो, शेयर बेचने और खरीदने के लिए एक तो सबसे पहले ज़रूरी है डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट बनाना पड़ता है। कई सारी कंपनी है, जैसे 5 पैसा है, और भी कई सारी कंपनियां, मैं किसी कंपनियों का नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, आप बहुत सारी कंपनियां हैं। पर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जहां पे कम से कम आप, क्योंकि सीख रहे हैं, तो आपको यही होगा कि आप तो ज़्यादा पैसा लेके नहीं यूज़ करेंगे, है ना। तो कम पैसे में शुरू करेंगे, और आपको जो उनका कमीशन है वो भी कम से कम कटे, तभी आपको बेनिफिट है। अदरवाइज़ आपको ज़्यादा पैसे ही कटने लग गए तो फिर बेनिफिट तो है नहीं, है ना। तो सबसे पहले आप देख लें, कई सारी कंपनियां हैं, उनमें जिनकी सबसे प्राइस लो है, आप उनका उसमें डीमैट अकाउंट खुलवा लें। डीमैट अकाउंट खुलवाने के बाद उसमें आप पैसा जो है ऐड करें। ऐड करने के बाद आप उससे शेयर बाय कर सकते हैं, बाय एंड सेल कर सकते हैं। तो मुझे ये बताएंगे डीमैट अकाउंट के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स? देखो, डीमैट अकाउंट के लिए सबसे पहला है पैन कार्ड। पैन कार्ड होना चाहिए, जो आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। जो एक नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट है, जैसे अपन सिम कार्ड के लिए कुछ अप्लाई करते हैं या कुछ कोई कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो जो एक नॉर्मल प्रोसीजर है, बस पैन कार्ड मस्ट है। बाकी जो डॉक्यूमेंट है आप वो वैलिड है। आधार कार्ड जैसे हो गया, वो करवा के आप अकाउंट ओपन कर, डीमैट अकाउंट खुल जाएगा, उसमें आप पैसे ऐड करें और उसके बाद सेल और परचेज कर सकते हैं। चलिए ठीक है, हमने शेयर बाजार में अपने डीमैट अकाउंट ओपन करवा लिया है, तो क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि हम शेयर कैसे और कहाँ से खरीद सकते हैं? देखो, शेयर तो देखो कंपनियों का है। मैंने बताया ना कि कंपनी का 100% है, 100% में कुछ परसेंट उन्होंने मार्केट में डाल रखा है।
शेयर कंपनी का है। अलग अलग कंपनी, वो कुछ भी हो सकता है, रिलायंस हो सकता है, वो टाटा हो सकता है, वो बजाज फाइनेंस हो सकता है, वो कई सारी कंपनियां, छोटी से छोटी लेवल की कंपनियां भी लिस्टेड है और बड़ी से बड़ी कंपनियां भी लिस्टेड है। ठीक है, आप कोशिश यही करो कि शुरुआत के टाइम में आप बढ़िया एक ट्रस्टेबल कंपनियों के जो है वो आप बाई करें और बढ़िया शेयर बाई करें। और कुछ कुछ कंपनियां, ये नहीं है कि आपने हर कंपनियां इसमें डाल रहे हैं, उसमें डाल रहे हैं, इसमें डाल रहे हैं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल ना करें। कुछ कुछ कंपनियां जो कि आप पहले, आप सपोज करो आपने बजाज फाइनेंस लिया, बजाज फाइनेंस के शेयर को आपने अराउंड 1 महीना तक ऑब्जर्व करो, 1 महीना बाय सेल उसमें करो। ठीक है, उसके बाद सारा कुछ ऑब्जर्व हो जाएगा, फिर कोई अदर कंपनी का शेयर पकड़ो। मतलब कहने का मतलब है कि एक कंपनी को पकड़ो, उसके शेयर को देखो, उसको टाइम टू टाइम चेक करो, चाहे वो साल में हो जा सकता है या कई साल में भी जा सकता है, कुछ मंथ में भी जा सकता है। उनके शेयर को बार बार चेक करो, समझो कि कब कब ये शेयर डाउन हो रहा है, कब कब अप हो रहा है, कब ये क्या चीज़ होने की वजह से। तो ये सब समझने के बाद और वैल्यूएबल कंपनी का आप शेयर परचेज करो। ये तो ठीक है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे ये जो शेयर हैं हमें कहाँ से खरीद सकते हैं और कहाँ से बेच सकते हैं? मतलब ये कोई इसका वेबसाइट है या कोई ऐप है? मैंने बताया ना आपको कि डीमेट अकाउंट हमारा डीमेट अकाउंट आपने ले लिया। उसके बाद जो कंपनी के में आपने डीमेट अकाउंट, जिसमें है छोटे से छोटे, बड़े से बड़े कंपनियां लिस्टेड है ना, तो इनके शेयर आप जो है वो आपको प्राइस आएगा, सारा सिस्टम आएगा। मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ। आप ऐसे इस अकॉर्डिंग यहाँ से ये इसका प्राइस है, ये चीज़ ये है, ये यहाँ से आप सेल कर सकते हैं, यहाँ से आप बाई कर सकते हैं। इस प्रकार आप कंपनियों के ये चीज़ बाई और सेल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक मुझे म्यूचुअल फंड भी क्या शेयर बाजार का हिस्सा है? हाँ, देखो म्यूचुअल फंड जो है शेयर बाजार का ही हिस्सा है, पर दोनों में क्या डिफरेंट है। एक ये है कि आपने डीमेट अकाउंट अपना खुलवाया, आप पैसा लगा रहे हैं, आपकी इच्छा हो रही इस कंपनी का शेयर खरीदा और आपकी इच्छा हो रही इस कंपनी का शेयर बेच दिया, इस प्राइस पे खरीदा, इस प्राइस पे बेच दिया। ठीक है जी। पर म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि एक्सपर्ट बैठे हैं कंपनियों के, जिस कंपनी का आपने म्यूचुअल फंड ले रखा है उनके एक्सपर्ट खुद के बैठे हैं। आपने पैसा दिया, वो पैसा से वो उन पे डिपेंड करता है कि वो कौन से शेयर बाय करेंगे, कौन से सेल करेंगे, वो खरीद के, और उनमें जो प्रॉफिट वगैरह या जो भी आएगा वो आपको वो प्रोवाइड करेंगे। ये पुट एंड डाउन क्या होता है इसमें? पुट एंड डाउन ये होता है, देखो कोई भी कंपनियां ज़रूरी नहीं है कि हमेशा या तो ग्रोथ ही करेगी। मार्केट आपको ही पता है, कई सारे क्राइसिस आते हैं, कई सारे जो न्यूज़ होते हैं या कई बार बहुत सारी चीज़ें होती है, कोई घटना होगी या देखा जाए कोविड आ गया था। तो इस जो मार्केट का जो है, जब भी मार्केट में कोई भी हलचल वगैरह होती है तो उससे जो है वो प्राइस जो है अप एंड डाउन होता है। ठीक है। ये निफ्टी क्या है? निफ्टी कई सारी कंपनियां जो है वो निफ्टी में जो लिस्टेड है उनका एक, मान लो एक बहुत सारी कंपनियां हैं, है ना, और कंपनियों में फिर निफ्टी है, निफ्टी के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं, इस प्रकार है। ठीक है। और भी आपके कुछ सवाल होंगे, बाकी फिर मैं आपको और भी कई सारी चीज़ें गाइड करता हूँ आपको। इसमें रिटर्न्स के बारे में कहा जाता है कि कभी हाईएस्ट रिटर्न्स मिलता है, कभी लोएस्ट, तो ये कैसे? हाँ, रिटर्न ये देखो, आपने सही प्राइस पे परचेज़ किया और उसको आपने उसकी प्राइस बढ़ गया, अच्छा खासा अर्निंग के साथ बढ़ा है आपका, उसको जब आप सेल करेंगे, सेल करने के बाद जो है वो आपको रिटर्न आपके अकाउंट में आ जाएगा जो है। और एक रिटर्न और भी होता है जो कंपनियों का रिटर्न होता है, वो कंपनी का रिटर्न ये होता है कि जैसे कि कंपनियों ने अपना क्या साल में क्या प्रॉफिट किया, क्या लॉस किया, क्या उन्होंने क्या अच्छे काम किए, क्या उनसे मिस्टेक्स हुई हैं, वो सारा रिटर्न में कहीं ना कहीं सारा कुछ सबमिट होता है। उसमें आपको जो है आप देख पाएंगे कि इसमें इन्होंने कितना अच्छा, इस साल में कितना अच्छा काम किया, क्या नहीं किया, वो सारा कुछ आप देख सकते हैं। तो ये भी होता है। तो गाइज हम आगे ये जानेंगे कि कब हमें शेयर को खरीदना चाहिए, कब हमें बाय करना चाहिए, कब हमें सेल करना चाहिए, तो इसके बारे में समझते हैं। देखो, मैं कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करूँगा। जो शेयर मार्केट में आपको एक समझ लो कि एक लाला टाइप का बनना पड़ेगा। लाला टाइप में ये होता है कि देखो कोई किराना दुकान है ना,
या कोई उनकी शॉप है, वो क्या करते हैं कि कभी भी जो मान लो कोई प्रोडक्ट सस्ता हुआ तो वो बल्क में ऑर्डर करते हैं। सस्ता हुआ किसी न किसी रीज़न से, बड़ी रीज़न नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऐसी रीज़न ना हो कि उसके बाद डाउन ही डाउन जाता जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट कर सकता है बाद में। पर यदि सपोज करो कि अभी डाउन हुआ है और आपको लगता है कि थोड़े दिन बाद ये तो होना ही होना है, सही होना है, क्योंकि देखो कोई भी परिस्थितियां हैं वो हमेशा के लिए नहीं है, वो कहीं ना कहीं बदलती है और उसमें अप, यदि डाउन आया है तो अप भी जाएगा। तो उसमें क्या है कि जब भी मार्केट डाउन जाता है तो जो हमारे छोटे छोटे भाई लोग हैं जो किराने की हैं जो भी है, तो मार्केट प्रोडक्ट का प्राइस डाउन गया तो वो बाई कर लेते हैं, स्टॉक मेंटेन कर लेते हैं अच्छा, और उसके बाद जब अप होता है तो वो सेल करते हैं। तो इसी प्रकार इसमें भी है कि देखो कोई भी कंपनियां का है, हर कंपनियों में मत जाओ आप, हर कंपनियों में इन्वेस्ट करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सपोज करो आपने एक कंपनी पहले पकड़ा, उस पर काम करो, उनके शेयर डाउन गए तो आप उसको परचेज करके अपना स्टॉक बना लो। स्टॉक बनाने के बाद उसको आप कुछ समय के लिए होल्ड रखो जितना भी लगता है। अब मान लो लगता है कि इतना बहुत ज़्यादा मैक्सिमम ऊपर आ गया, इससे ज़्यादा आप ऊपर जा नहीं सकता, अब डाउन ही जाएगा, तब आप उसको सेल कर दो। तो आपको जितना भी प्रॉफिट जो आपका बनेगा वो आप प्रॉफिट बना के आप उससे एग्जिट हो सकते हैं। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये है कभी भी अपने लिमिट को क्रॉस ना करें। लिमिट बहुत ज़रूरी है। लिमिट क्रॉस करेंगे तो कहीं ना कहीं आप ऐसे क्राइसिस में फंस सकते हैं, आपको फाइनेंशियल इशू आ सकता है कि आप देखो कई लोग इसको कहते हैं जुआ है, कई लोग कहते हैं ये है, कई लोग कहते हैं ये है, ठीक है। उनसे बचने के लिए देखो शेयर मार्केट बहुत अच्छा है, बहुत लोग आज की डेट में इस पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा अर्निंग कर रहे हैं, पर डिपेंड ऑन कि आप किस तरीके से काम करते हैं। यदि कोई जुआ टाइप में करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं वो आपको बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा, आप अपने पैसे का लॉस करेंगे तो आपको लगेगा ये जुआ ही है। जुआ नहीं है। एक आप अपना पैसा किसी बढ़िया कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट करने के बाद वो पैसा वो लेके वो काम करते हैं, काम करने के बाद हर कंपनी का यही मोटो होता है कि वो आपको अच्छी अर्निंग बना के दे सकते हैं। उनके प्राइस हमेशा बढ़े, उनका प्राइस बढ़ेगा तो उनका बेनिफिट होगा, उनका बेनिफिट होगा तो आपका बेनिफिट होगा, ठीक है जी। तो प्राइस मान लो डाउन गया है, आप परचेज कर लें, परचेज किया, आप उसको मैक्सिमम देख लें, बहुत हाई गया अब इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, उसको सेल कर दें। सेल करने के बाद उसके बाद फिर यदि आपने फिर क्या करो उसको नोट कर लें कि इतने प्राइस पे आपने लास्ट टाइम सेल किया था। कोशिश करें कि जब उस कंपनी का शेयर उसी प्राइस पे दोबारा आता है या उससे और नीचे जाता है तब उस कंपनी का दोबारा शेयर परचेज कर लें। ये तो ठीक है। जैसे हम ये कैसे जानेंगे कि इस कंपनी का प्राइस नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है या फ्यूचर में इतना लास्ट टाइम जो हिस्ट्री में इतना था, जी ये सब चीज़ की जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी? इस सब की जानकारी देखो, इसके लिए सबसे पहले क्या करो, आप तो एक तो अपना जो कंपनी में डीमेट अकाउंट खोले हैं उनका एनालाइज वगैरह का ऐप वगैरह इंस्टॉल कर लो। उसके बाद है मनी कंट्रोल, अच्छा है, उसमें बहुत सारे कई सारे ऑप्शन हैं। उसमें आप देख सकते हो कि आज के दिन में कितना क्या सबसे ज़्यादा हाई कौन जा रहा है, सबसे ज़्यादा लो कौन जा रहा है, आप वहाँ से कर सकते। जैसे कि आप ये देखिए यहाँ पे सारे जो है लो, जितने भी लो आज की डेट में गए हैं सारा लो है, और जितना भी हाई गए हैं वो सारा हाई इसमें है। तो इस प्रकार आपको डे बाय डे एनालाइज करना पड़ेगा। एनालाइज करने के बाद आपको कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस आ जाएगा, आप समझने लग जाएंगे, अंडरस्टैंड करने लग जाएंगे कि अब ये मार्केट डाउन जा रहा है, अब ये मार्केट अप होने वाला है। ये कुछ आपके एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है। और मार्केट न्यूज़ और हालात जो कंडीशन है, अब सपोज़ करो कोई पॉलिटिक्स का न्यूज़ ऐसा आने वाला है या कोई घटना हो गई या कुछ ऐसा कोई क्राइसिस आ गया कंपनी में, सपोज़ करो कोई तरीके का कोई दिक्कत आ गया, तो इस प्रकार से कंपनी के शेयर जो है वो अप डाउन जाते हैं। और अप डाउन जाएंगे तो फिर उस हिसाब से आपको थोड़ा सा टाइम मैनेज करके आपने उसको बाय सेल करनी है ताकि आपको लॉस ना लगे। तो क्या शेयर बाजार का कोई टाइमिंग होता है
है हाँ, ओपन और क्लोज का? टाइमिंग 9 से 9:15 से अराउंड उसका भी कुछ है। आप मान लो 9:15 से आप जो शेयर परचेज बाय एंड सेल का है वो आप डिपेंड करता है आप कैसा अकाउंट खोल रखे हैं। कुछ पेड फूड का भी होता है तो उसके लिए लेना होता है। और जैसे कि 3-3:30 लास्ट क्लोजिंग का है तो 3:30 के लास्ट में जो है सेल परचेज का उसका भी थोड़ा पैक वगैरह लेना होता है। अदरवाइज देखा जाए 9 से 3:30 का 3:30 का जो है वो एग्जैक्ट टाइम है मार्केट का। इसमें आप बाय एंड सेल कर सकते हैं। तो क्या ये हफ्ते के 7 दिन चलता है? नहीं, ये देखो जो हॉलीडे हैं, जो गवर्नमेंट हॉलीडे है वो गवर्नमेंट हॉलीडे में ये बंद रहता है। और क्या कहते हैं शनिवार और एतवार बंद रहता है। बाकी टाइम आप जो इंडियन मार्केट है, बाकी और भी शेयर मार्केट बाहर भी हैं, बाहर की कंट्रियों में भी हैं, उनके अलग अलग उन हिसाब से मैं आपको ये इंडियन मार्केट के बारे में बता रहा हूँ। तो उसमें क्या है कि आपको शनिवार एतवार बंद रहेगा, बाकी जो गवर्नमेंट हॉलीडेज़ हैं उसमें आपको ये बंद रहेगा। संजय जी एक ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये चीज़ जो लिमिट। देखो लिमिट क्या होता है कि आपके पास जैसे सपोज़ करो आपको एक सैलरी मिली है या आपके पास इतना अमाउंट है, ठीक है, आप उसको अचानक से खर्चा कर लेंगे या अचानक से आपने सारा इन्वेस्ट कर दिया तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आने वाला है। तो लिमिट को कैसे मैनेज करें, कैसे बैलेंस करें वो मैं आपको गाइड करता हूँ। देखो सपोज़ करो आपके पास ₹1,00,000 की लिमिट है, ₹1,00,000 में क्या करें, आपने 50,000 के आपने परचेज़ कर लिया, ठीक है, आज के लिए आपने परचेज़ कर लिया। उसके बाद कल को या उसके 1-2 दिन बाद आपने सपोज़ करो 25,000 समथिंग जो है वो आपने 1-2 दिन के लिए रख लिया है ना, कि कोई कंपनी का जो प्राइस है वो डाउन जाएगा या कुछ प्राइस में करेक्शन आएगा तो आप वो बाई कर सकते। और कुछ अमाउंट जो रखें वो रखें आपकी, जैसे मार्केट अचानक सा डाउन हो जाता है या अचानक से प्राइस लॉस हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है कि ऐसा ना हो कि बिल्कुल ऐसा डाउन गया कि अब उसके बाद गिरता ही चला जाए, तब ना परचेज़ करें। जब लगे कि अब ये हो गया है, अब इससे ज़्यादा नहीं डाउन जाएगा, अब उठने वाला है, तब आप उसको जो पैसा आपके पास है वो बाई कर लें। बाई करने के बाद यदि उसके बाद भी कुछ ऐसा कुछ लगता है तो आप ये कभी ना करें कि आप कुछ चीज़ें सेल करके कुछ चीज़ें आप कहीं उधार लेके कहीं ये चीज़ें लेके और इन्वेस्ट कर लें। ऐसे क्या होता है फिर आप कहीं ना कहीं और ज़्यादा लॉस करा सकते हैं। आप इस चीज़ में पैसा उतना ही लगाएं जितना आपको लगे कि मैं इतना चीज़ मैं काफ़ी समय के लिए मेंटेन कर सकता हूँ, 1 साल 2 साल 3 साल, या इतना जाता नहीं है कभी, क्योंकि आपको पता मार्केट अच्छा अर्निंग दे रही है, मार्केट डाउन जाती है तो अब भी जाती है, इतना जाता नहीं है। पर यदि होल्ड करना पड़े तो आप ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू लगा के पैसा लगाएं ताकि आपको यदि लगे कि लंबे समय के लिए रखना पड़ सकता है तो आप रखें। उसके और भी बेनिफिट हैं, यदि लंबे समय के लिए अच्छी आपने वो बना ले, उसके फंड भी आते हैं लॉन्ग टाइम। मान लो आपने किसी कंपनी का वो रखा है, आपने शेयर रखे हैं तो ये भी है। और कंपनी के शेयर जो है सेल तब करें जब लगे कि अब ये डाउन जाने वाला है, तभी उसको सेल करें। संजय जी सवाल तो बहुत हैं, देखो सवाल मैं आपको गाइड करता रह गया ना तो मैं कहता हूँ बहुत लंबी, इतनी लंबी वीडियो बनेगी ना, इतनी लंबी वीडियो बनेगी कि आप भी बोर हो जाएंगे, है ना। तो इतना ज़्यादा ना जाते हुए बेसिक है, हम आगे और भी कई सारे वीडियो डालते रहेंगे और कहीं ना कहीं आप भी आगे बहुत सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। तो मैं क्या बहुत ही जो इम्पोर्टेंट था वो हमने कवर किया है, बाकी अगले वीडियो में हमने और कवर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच मल्टी इंस्टीट्यूट को ऐसे ही देखते रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, मल्टी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप हमारे इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े रहें और साथ में हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक शेयर और सभी को ये करें, क्योंकि देखो कोई गलत कंटेंट तो है नहीं, अच्छा कंटेंट है, आप किसी को देंगे तो उसका नॉलेज या स्किल ही बढ़ेगा और इसको जितने ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही हमारे लिए और आपके लिए बेहतर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Let's go.